लगता है। मुझे ऐसे बच्चों से बहुत प्यार है जो इस तरह की थिंकिंग एबिलिटीज के साथ अपनी लाइफ बिताते हैं। और सच पूछो तो खुदा भी बंदे से पता है क्या चाहता है कि अन्ना बिलीव लेके मेरे को ना आओ। ये जो होता है ना अन्ना बिलीव कि जी माँ भी बिलीवर, नाना भी बिलीवर, दादा भी बिलीवर ते चाचा भी बिलीवर ते सारे बिलीवर ते बस तुसी इस वास्ते बिलीव करो कि चुंचे पिछों 40 पुश्तां बिलीवर कुड़ियां आ रही ने ते लिहाजा तुसी भी कहो कि जी त्यार इज ए गॉड। ठीक है, ਇਹ अन्ना फेथ रब ਨੂੰ नहीं चाहिदा। रब ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਆਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਲਾਇਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਓ ਮੇਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ, ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਬਾਈ ਵਿਰਚਿਊ नहीं, यानी कि अंदर नहीं दिखती हुई है। बाई विर्च्यू समझते हैं जो बॉडी में पड़ी हो, ये बॉडी में तो नहीं ना पड़ी हुई, ये तो गिवन है ना, उधारी है ना। उधार पकड़ के ये सारे राइट, ये अथॉरिटी ये यूज कर रहे हैं ना। उधारी अथॉरिटी जिनके पास है वो इतने अनकंट्रोल्ड होते हैं, तो जिसके पास बाई विर्च्यू अथॉरिटी है वो फिर भी ऐसे नहीं। इट इज वेरी अमेजिंग कि ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਨਾ ਬਲੀਵ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੂਤ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ, ਜੂਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਚੱਲ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ रस्ता ਤੁਸੀਂ फड़ना है फड़ लो, छड़ना है छड़ दो। अब दोनों रास्तों में से एक रास्ता आपने लेना होता है, एक रास्ता आपने छोड़ना है। अब हम क्या करते हैं, हम बेटे हर चीज को साइंटिफिक लॉज में समझने की कोशिश करते हैं, साइंटिफिक असूल पे चीजों को परखते हैं, क्योंकि हम साइंस की वजह से बहुत सारे जिंदगी के प्रॉब्लम, मसाइल, दिक्कतें, सोशल सिस्टम, इको सिस्टम, हर एक चीज को साइंटिफिकली सॉल्व करते हैं। दैट इज वाई हम ऐसा ही सोचते हैं। अब साइंस की ब्लेसिंग ये है कि ये हमें हमेशा इनकम्प्लीट होने की वजह से धोखा देती है। आज से 500-700 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले कोई ये कहता था कि जनाब ये जो पृथ्वी है, इट इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द पृथ्वी। ये कंसेप्ट पता नहीं कितने सैकड़ों सालों चलता रहा और लोगों की साइंस चलती रही, जिंदगियां भी चलती रही, सब कुछ होता रहा। एक दूसरा ऊपर से साइंटिस्ट आता है, ये तोलिनी ने कहा था, फिर कोपरनिकस आ जाता है, वो कहता जी बकवास कर दो, ऐ ते है ही नहीं, ये ते सूर्य देव है जिहदे गिर्द सारे चीजां घूम रही हैं। ठीक है, तो इतने सैकड़ों साल तक साइंस ने एक बात कही, हमने उसको सच माना और हम उस पे चलते रहे। तोलिनी के बाद कोपरनिकस ने आकर यकदम उसको घुमा के रख दिया, उसने ईस्ट को वेस्ट कह दिया, वेस्ट को ईस्ट कह दिया। और इसका मतलब है इससे पहले जो कुछ था सब मैड ही थे, सब पागल ही थे, सारों का वो कंसेप्ट उल्टा के रख दिया। उसने कहा जी सूर्य देव घूम रहा है। अब अगर हम सूर्य देव को ये कहते हैं कि ये सेंटर में है और हम उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, तो कोई ऐसी बुक, अगर वो कोई आकाश से आई हुई बुक या ईश्वर की बुक हो जो आज से 500 साल पहले की हो, 1000 साल पहले की हो, 2000 साल पहले की हो, 3000 साल पहले की हो,
तो हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि आज के साइंटिस्ट तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की बदौलत ये सारी चीजें कह रहे हैं। तो आज से इतने वर्ष पहले तो यार बंदे के पास तो ऐसी चीज नहीं थी। तो उस वक्त का अगर कोई इंसान ऐसी बात करता है तो वो कैसे करता है? तो जब ये चीजें किसी आकाश से आने वाले महापुरुष के पास पड़ी हुई टीचिंग्स में ये चीज पड़ी हो तो अक्ल दंग रह जाती है कि उस बंदे ने उस गए गुजरे जहान में ये बात कैसे कर दी, उस वक्त ये चीज कैसे हुई, जब ये मोबाइल था ही नहीं, जब ये ऊपर जो सैटेलाइट है ये सिस्टम नहीं था, तो किसी दूसरे देश में होने वाली चीजों को देखना ये कैसे पॉसिबल था? आज तो ये सारी चीजें सैटेलाइट से है ना। आज सारे सैटेलाइट आप क्लोज करके रख दें, आप सारा इंटरनेट क्लोज करके रख दें, आप विदाउट इंटरनेट, आप विदाउट सैटेलाइट, आप दुनिया के किसी कोने की खबर लेकर बता दें। जब आज का इंसान नहीं ले सकता खबर, तो आज से हजारों साल पहले का इंसान है वो कैसे लेता था खबर? इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग अवेलेबल रिसोर्सेज के अलावा भी कोई सोर्स है, और वो एग्जिस्टिंग अवेलेबल रिसोर्सेज के अलावा जो सोर्स है वो जाहिर है कि दुनिया के इस रवाज में पड़े हुए सोर्सेज से हटकर कोई सोर्स है। और उनके पास वही सोर्स होता था, उनका सोर्स ऑफ नॉलेज, उनका सोर्स ऑफ लर्निंग खुदा होता था। वो खुदा से चीजें सीखते, खुदा से चीजें जानते और खुदा से चीजें समझते थे। वो खुदाई नॉलेज से ये बातें करते थे। और अभी भी साइंस जो कुछ कह रही है, एक किताब है, एक बुक है जिसको कुरान कहते हैं, उसके हिसाब से साइंस अभी भी पीछे खड़ी है। कुरान ने तो उससे भी बड़ा क्लेम किया हुआ है। कुरान पता है क्या कहता है? कुरान ये कहता है कि हर एक चीज जो है वो अपने ऑर्बिट के अंदर तैर रही है, घूम रही है, एवरीथिंग इज रनिंग। और कुरान ये कह रहा है द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग। तो कुरान तो आज से कोई 1800 वर्ष पहले आया है। तो 1800 वर्ष पहले जिसने ये कुरान दिया है, जिसने ये बुक दी है, उस वक्त तो राइटिंग मटेरियल की भी हालत ये थी कि ये चीजें इनिशियल स्टेज की, ये जो बुक है ये जानवरों की जो चौड़ियां हड्डियां होती हैं उन हड्डियों पे लिखा गया। जो पत्ते होते हैं दरख्तों के बड़े बड़े, उन पत्तों के ऊपर ये चीज लिखी गई। जो पत्थर की बड़ी बड़ी सिल्लें होती हैं उन पे ये चीज लिखी। उस वक्त तो पेज तक नहीं मिलता था, राइटिंग मटेरियल तक नहीं मिलता था। तो उस वक्त कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल और ये सारा ये चीजें तो नहीं थी। तो तब अगर ये चीज कही जा रही है, ये कंसेप्ट दिया जा रहा है, उस वक्त का इंसान ये कंसेप्ट दे रहा है, तो उसने किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से, किस प्रोफेसर से, किस जगह से ये सारे कॉस्मोलॉजिकल लॉज पढ़ लिए थे? किसने पढ़ाया था? हु वाज हिज इंस्ट्रक्टर? वो किसी स्कूल में नहीं गए, वो किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए। और दाएं बाएं सराउंडिंग की करोड़ चीजें जो आज सैटेलाइट की वजह से, इंटरनेट की वजह से एग्जिस्टिंग मैनर्स में दिखती हैं, ये नहीं तब दिखती थी। तो तब उन्होंने इतने बड़े बड़े कंसेप्ट दे दिए। और इवन ये पूरे का पूरा बिग बैंग कंसेप्ट जो है ये सारा उसमें लिखा हुआ है उस बुक में, कि भगवान ने सबसे पहले इस सृष्टि को, इस यूनिवर्स को कैसे क्रिएट किया। अब मैं उस क्रिएटर को पहले मानूं या बिग बैंग को पहले मानूं? तेरे घर के अंदर इतनी बड़ी साइंस आने के बावजूद आज तक तेरी एक सुई तो अपनी जगह से हिलकर दूसरी जगह पे नहीं गई। सारी नेचुरल लॉज भी हैं, सारा कुछ है, वो तेरे सारे लॉ आकर सुई की मूवमेंट पे तो आकर फेल होते हैं। ओदे वास्ते तो तेनू कोई ना कोई एक्सटर्नल चीज करनी पैंदी तां जाके सुई हिलदी है। वो तो कोएग्जिस्टेंस नहीं हुंदा, बाई चांस नहीं हुंदा, अपने आप नहीं हुंदी। ते एडी वड्डी चीज क्या बाई चांस हो गई है? फिर हर एक चीज एक लाज के तहत चल रही है। हमारी पृथ्वी सूरज के गिर्द घूमती है,
ये आखिर कोई ना कोई तो पाथ इसको दिया गया है ना, जिस पाथ में ये घूमती है। इसको कौन सी फोर्स है जो उस पाथ के अंदर ही रखती है, गिरने क्यों नहीं देती नीचे? पाथ तो मैंने कह दिया कि नेचुरल लॉज है जी, सूरज के अंदर अट्रैक्शन है जी, सूरज इसको खींचता है जी। जैसे पृथ्वी सारी चीजों को खींचती है, ऐसे सूर्य सारे प्लैनेट्स को खींचता है। तो सूर्य जो खींच रहा है, उसके खिंचाव की वजह से जमीन चल भी खिंच रहा है, तो कभी तो नेड़े भी कर लवे ना। अगर इतने सालों से नजदीक करने पे आता, तो फिर तो अब तक हमारी पृथ्वी पता नहीं कितने नेड़े लग गई होंगी, 40-50 किलोमीटर ही सिर्फ रह गया होगा। जमीन जिस ऑर्बिट में घूमती है, एवरी 19 ईयर्स जो एंगल, जो डिस्टेंस पृथ्वी का सूरज से होता है, हर 19 ईयर्स के बाद अपनी उसी स्थिति में, उसी पोजीशन में, उसी एंगल में, उसी लाइन में आ जाती है। वो कौन सी फोर्स है जो हर आफ्टर आफ्टर 19 ईयर्स, 19 सालों के बाद उसको उस पोजीशन पे लाती है? ये ऑर्गेनाइजिंग फोर्स ऊपर है। ऐसे ही दूसरे प्लैनेट्स हैं जो गिवन रास्ते में तैरते हैं, उस रास्ते से जरा सा भी आगे पीछे नहीं होते, वो किसी के आदेश को फॉलो करते हैं। ये पृथ्वी किसी आदेश के तहत चलती है, ये सूर्य देव किसी के आदेश को फॉलो करता है। ये मरकरी, ये यूरेनस, ये नेपच्यून, ये प्लूटो और इसके अलावा जितने प्लैनेट्स हैं, ये सब के सब किसी के आदेश को फॉलो करते हैं। वो आदेश गिवर कौन है? जाहिर है कि स्टीफन हॉक तो नहीं हो सकता, कॉपरनिकस भी नहीं हो सकता, आइंस्टाइन भी नहीं हो सकता। आज से जब 1000 साल पहले, जब ये आइंस्टाइन की थ्योरी E=mc² नहीं आई थी, तो तब जब लोगों को कहते थे ना लोग कि यार ईश्वर इज लाइट, तो लोग आगे से कहते थे कि अगर ईश्वर लाइट है तो ये इतना बड़ा मैटर कहां से बना, ये पृथ्वी किधर से बन गई, ये इतने प्लेनेट कहां से बन गए, लाइट मैटर में कैसे आई? बात समझ आ रही है? मैटर ने लाइट को क्रिएट कैसे किया, मैटर से लाइट से मैटर क्रिएट कैसे हुआ? ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि ईश्वर है ही नहीं। अब जिस तरह से इंसान एट ए टाइम मैटर और लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन है, इंसान की आईज मैटर है, आईज से निकलने वाली लाइट या रोशनी जिससे चीजें हमें दिखती हैं, ये लाइट है। इंसान का ब्रेन मैटर है, ब्रेन से जो थिंकिंग एप्टीट्यूड निकल रहा है, जो इंटेलेक्चुअल ट्रेंड निकल रहा है, वो लाइट है। इंसान का हृदय मैटर है, हृदय के अंदर जो सिंपैथी के, क्रोध के, एंगर के, ग्रीड के जो इस तरह के सेंटीमेंट्स हैं, ये सब के सब लाइट हैं। लाइट की कोई डायमेंशन नहीं होती, लाइट का कोई कलर नहीं होता, लाइट की कोई शेप नहीं होती, लाइट किसी टाइम बाउंड्री को फॉलो नहीं करती। तो आपके हृदय से निकलने वाली इतनी चीजें जो हैं, ये डायमेंशन लेस हैं, ये कलरलेस हैं, ये शेपलेस हैं, ये दिखती भी नहीं है, ये टच भी नहीं होती। तो अगर मैटर के अंदर अनडिटेक्टेबल चीजें, अनसीनेबल चीजें पड़ी हैं, और वो हैं, दिखती भी नहीं है, पकड़ी भी नहीं जा सकती, खोदी भी नहीं जा सकती, निकाली भी नहीं जा सकती, फॉर्म भी उनकी नहीं बताई जा सकती, उनका वेट भी नहीं बताया जा सकता। एक बंदे का दिल निकाल के डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, दिल को जब बाहर रखते हैं तराजू के ऊपर, तकड़ी के ऊपर, तो बताएं ना कि उस दिल के अंदर क्रोध कितना है, उस दिल के अंदर ग्रीड कितना है, उस दिल के अंदर सिंपैथी कितनी है, उस दिल के अंदर हेट कितना है, उस दिल में दुख कितना है, उस दिल में खुशी कितनी है, हैप्पीनेस कितनी है। ये सारी चीजें उसी दिल के अंदर हैं, तो वो जरा ढूंढ के बताएं ना कि वो किधर है और वो कितनी कितनी है। ये चीजें नहीं हो सकती। तो इन सारी चीजों के ऊपर कोई है। जब आइंस्टाइन आया, तो आइंस्टाइन ने जिस वक्त ये थ्योरी दे दी कि पाजी एवं पागल ना बनो, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर एंड मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। लेकिन उस बेवकूफ ने ना
अगली जो हद लगाई ना इस चीज पे, वो इतनी बड़ी लगाई, उसने कहा कि जब आप किसी चीज को वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्केयर से मूव कराएं, कोई चीज इतनी तेज चले, जब कोई चीज इतनी तेज चलेगी तो वो मैटर नहीं रह सकती, वो किस में बन जाएगी, एनर्जी में। और आपकी थॉट किस रफ्तार से जाती है, क्या रोशनी की रफ्तार से जाती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से जाती है। सोच, हमने सोचा कि ऊपर एक आकाश है और आकाश पे खड़े हुए प्लेनेट से निकली हुई लाइट अभी तक हम तक नहीं पहुंची, लेकिन थॉट तो 1 सेकंड में पहुंच गई है आकाश तक। हमने कहा जी इस आकाश के ऊपर भी एक आकाश है, हम उधर भी पहुंच गए। हमने कहा जी इसके ऊपर एक आकाश है जो 7 टाइम ऊंचा है, हम उधर भी पहुंच गए। हमें टाइम लगता ही नहीं, विद नो टाइम हमारी थॉट, हमारी सोच, हमारा माइंड सत्या तक पहुंच जाता है। तो ये किस स्पीड से जा रहा है, इस स्पीड पे जाने वाला मैटर अपनी एग्जिस्टेंस सवाए एनर्जी के, सवाए लाइट के बरकरार नहीं रख सकता। तो उस वक्त लोगों को समझ आ गया कि यार खुदा अगर लाइट है तो उसने अपनी लाइट से ये सारा मैटर भी क्रिएट कर दिया होएगा। लाइट से मैटर क्रिएट हो सकता है और मैटर से लाइट में वापस कन्वर्शन हो सकती है। तो ये खुदा ने अपनी ही लाइट से, अपने ही नूर से, अपनी ही रोशनी से ये पूरा बिग बैंग करके ये पूरे ये सारा 1 अरब 80 करोड़ गैलेक्सीज बना दी हैं। तो बनाने वाले को सिर्फ नहीं मानना, बाकी सारा कुछ मन नहीं जाना। एडा वड्डा बिग बैन, एडी वड्डी चीज, और उसको एक तरतीब में हैंडल करना और उस तरतीब के अंदर चीजों को घुमाना। क्या ऊपर कोई बस ऐसे ही सारा कुछ फेंक दिया आपने? आप तो इस कमरे के अंदर इतना सा बम चलाएं और वो ये बम मेरे ये इस सोफे को, मेरी चारपाई को, मेरे बेड को, मेरे टेबल को, मेरे लातू टापू को उछाल के फेंके और मैं ये कहूं कि हर चीज बड़े एक एंगल से ना एक स्मूथ ला के तहत उड़े। मेरा टेबल ऐसे जाए, ये इस ला को फॉलो करे, मेरा लातू टापू ऐसे घूमने लग जाए, मेरा बेड ऐसे करे। इज इट पॉसिबल कि जब आप इतना बड़ा बिग बैंग करेंगे तो कोई भी चीज जो है ना वो आगे एक प्रॉपर ला में ढलती जाए? तो ला में ढालने वाला कौन है? आप जरा बिग बैन किसी एक कमरे में करके दिखाइए और फिर ये कहिए कि मैं बिग बैन भी करूंगा, लेकिन इस कमरे के अंदर जो 50 चीजें पड़ी हैं ना, ये 50 चीजें अपनी अपनी जगह पे जैसे मैं चाहूंगा ना ये वैसे मूव करेंगी। जिस तरीके से मैं इनको एडजस्ट करना चाहूंगा कि फलां चीज उछलेगी तो इधर आके खड़ी हो जाएगी, फलां चीज उछलेगी तो यूं खड़ी हो जाएगी, फलां चीज फिर इसके गिर्द घूमेगी, फलां फिर इसके गिर्द घूमेगा, फलां फिर रेट्रोग्रेड होएगा, फलां फिर फलां करेगा। यार थोड़ा सा तो खोपड़ से काम लें ये साइंटिस्ट, कि ये सारा कुछ कोइंसिडेंस है, सब कुछ बाई चांस है, सब कुछ नेचुरल लॉ पे चल रहा है। और भाई तुम्हारा नेचुरल लॉ तुम करके तो दिखाओ, किसी लेबोरेटरी में ही करके दिखा दो कि जी हमने यहाँ पे बिग बैन किया था और ये देखें हमने चाहा था कि ये इस चीज में बिग बैन करेंगे और उसके बाद जो है ना ये सारी चीजें ऐसे ऐसे हो रही हैं। जब से बिग बैंग की थ्योरी आई है अभी तक कोई उसकी कहीं कोई टेस्टिमेंटल चीज दिखाएं तो सही ना कि ये वाकई ऐसे होता है। दुनिया में करोड़ों धमाके होते हैं, धमाके के बाद कोई बंदा नहीं कह सकता कि जी मैं इतने किलो का धमाका कर रहा हूं और उधर ये लॉस होएगा और उसके बाद फलां चीज उछल के फलां जगह पे जाएगी। करने वाले से पूछो ना कि इससे फलां चीज उछल कर कितने फासले पे जाएगी, तो कहेगा कि भाजी एडवांस नहीं दसिया जा सकता, कोई पता नहीं कि वो किधर जाएगी। तो जिसने किया है उसने इस चीज का भी ख्याल रखा है कि इतना सा करना है और 1 अरब 80 करोड़ गैलेक्सीज बनाई हैं और किसी को भी रूल से आगे नहीं निकलने दिया। तो वो डूअर कितना बड़ा होगा, उसका ब्रेन कितना बड़ा होगा। आपने कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी है, आपके पास ब्रेन बाई विर्च्यू है, कंप्यूटर के पास बाई विर्च्यू नहीं है, ये गिवन है, उधारी है, आपकी दी हुई है। आप जब चाहें इसके अंदर से हार्ड ड्राइव निकाल लेना और उसके बाद कंप्यूटर को कहना कि आप सोच जरा, तो अगे हाथ जोड़ लेगा कि भाजी मैं कोई बाई विर्च्यू नहीं हाँ, ठीक है ना, तुम मेरी जान छाड़ दो।
तो जो इतनी चीजों को हैंडल कर रहा है बाई विर्च्यू, उसका ब्रेन कैसा होगा, कितना बड़ा होगा। इतने बड़े ब्रेन के साथ इतनी बड़ी यूनिवर्स को इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करने वाला रब, और वो फिर भी इतना बड़ा शांत, इतना बड़ा रिलैक्स। वो कभी भी नहीं किसी को कहता कि जनाब मैं तेरे थप्पड़ मारांगा, तू मैनू मानदा नहीं है, मैं तेरे दो ठोक देनियां ने, मैं तेनू दो ला देनियां ने। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। मेरे बेटे आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है, मैंने तो बाई चांस वो आपके आर्टिकल के हिसाब से ये बात कर दी, सॉरी। आपका राइट था कि मैं आपसे पहले को पूछता, मैंने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं, आपका रेन रह गया और आपका हक मारा। नहीं, मेरा ये मानना नहीं है कि भगवान है नहीं या एग्जिस्ट नहीं करता। मेरा ये मानना है कि भगवान अपने लॉज में एग्जिस्ट करता है, किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट। मेरे बेटे, भगवान को लॉज नहीं हैंडल करते, भगवान लॉज को हैंडल करता है। लॉज आर नॉट नेसेसरी फॉर भगवान, भगवान इज नेसेसरी फॉर लॉज। लॉज डजंट डिपेंड्स अपॉन भगवान। ठीक है, अब भगवान ने ये लॉज बनाए हैं, तो जो लॉ मेकर है उसको नोइंग बगैर, उसको माने बगैर हम फेथफुल कैसे हैं। साइंटिस्ट जितने भी गुजर कर गए हैं ये उस लॉ मेकर को नहीं मानते, लॉ को मानते हैं। और लॉ को मानने के लिए सबसे पहले लॉ को कहते हैं जी बाई चांस। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहला आम कहां से आया है, तो वो कहते हैं जी बाई चांस पृथ्वी से हो गया है। अच्छा जी, सबसे पहला कद्दू कहां से आया है जी, ये जी बाई चांस हो गया है। अच्छा, सबसे पहले वाटरमेलन कहां से आया है जी, ये भी बाई चांस हो गया है। अच्छा जी, मुर्गी कहां से आई है जी, ये भी बाई चांस है। वो तेरे अब्बे दे पुत्र ने बनाइया ने सारिया चीजां। यार हर चीज ही बाई चांस तो कही जा रहे हैं, कोई एक अद्धी चीज तो बाई चांस होएगी ना। करोड़ ऐसी चीजें हैं जो साइंटिस्टों से जाकर पूछो तो इको ही उत्तर है कि जी बाई चांस, बाई चांस, बाई चांस, बाई चांस, बाई चांस। शुक्र है ए नहीं कहते कि तू जम्मिया किदा है, अगू वो ये नहीं कह देंगे कि बाई चांस। वो फिर कहते ने जी नहीं मेरे माता पिता का विआह होया सी ते मैं तां जम्मिया। अगर तू ऑर्गेनाइज्ड तरीके दे नाल आया है, तू इन्ना को बंदा नहीं जम सकिया बाई चांस है, तो तू बाकी हर चीज नू जमाई जा रहे हैं बाई चांस। तो आखिर उसके मानने में क्यामत क्या आती है। अगर इतना कह लिया जाए कि इनके पीछे भी कोई एक रब है जो ये चीजें कर रहा है, जो मेरी पृथ्वी को घुमा रहा है वो भी रब है, जो सूर्य देव को घुमा रहा है वो भी रब है, जो चंद्रमा को घुमाता है वो भी रब है। अगर मैं इनके पीछे बैठे हुए रब की फोर्स को मान लूं तो इसमें क्यामत क्या आती है। लेकिन ये भाग और नसीब की बात है कि आप रब को मानेंगे या बाई चांस को मानेंगे। नहीं बाबा जी, मेरा क्या मानना है कि रब अगर है भी और अगर उसने अपने लॉज बनाए हैं, जो उसने अपने रूल्स बनाए हैं, तो मनुष्य को, जीव जो हैं वो सारे उन लॉज से ही आगे बढ़ते हैं। तो उन लॉज को समझना भगवान को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस दिन हम सारे लॉ समझ लेंगे, फिर हम जाके कहीं उस स्टेज पे पहुंचेंगे कि हम हाँ अब हम भगवान को भी समझ सकते हैं। पर उसके लिए भगवान के बनाए हुए लॉज से अगर हमें भगवान को समझ लें और हर समझ के बाद जब हम अंत पे आए कि ये चीज सिर्फ भगवान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, हम उस चीज को भी आकर ये कह दें कि ये नेचुरल लॉ है, यानी कि डूअर की कोई जगह रखते ही नहीं कि ये डूअर है, किसी जगह पे एंड नहीं करते कि ये किसी डूअर ने किया है। हम उसके लिए भी सोचते हैं कि नहीं जी ये भी किसी नेचुरल लॉ पे चल रहा है। अच्छा जी, ये चीज ये भी किसी नेचुरल लॉ पे चल, तो भाई आखिर नेचुरल लॉ को कहीं तो एंड करो ना, उसके पीछे तो डूअर बैठे हुए तक पहुंचो ना कि यार ये है वो डूअर जो ये नेचुरल लॉ बना रहा है। तो भाई जो डूअर है उसको कह दो ना कि ये खुदा है। आखिर स्टीफन हॉक को खुदा के मानने में प्रॉब्लम क्या आई, आइंस्टाइन को खुदा के मानने में प्रॉब्लम क्या आई,
न्यूटन को खुदा के मानने में प्रॉब्लम क्या आई, गैलीलियो को खुदा के मानने में प्रॉब्लम क्या आई? इज देयर एनी वन फ्रॉम साइंटिस्ट अ बिलीवर? और जो कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं वो जो बिलीवर्स ने उनसे पहले कहा होता है, साइंटिस्ट मथे मार मार के खप खप के एडे वक्त पै पै के चीजें कह रहे हैं, और उस वक्त का इंसान सिर्फ बिलीवर है और वो ये चीजें बगैर इन सारी चीजों के कह रहा है। तो फिर सोच आती है ना कि यार साइंसदाना नू एडा खप खप के भी ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? हाँ जी बाबा जी, मेरा मानना यह है कि जो नेचुरल लॉ है और जो खुदा है दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि खुदा पे नेचुरल लॉ और खुदा को को एग्जिस्ट ना करें। नेचुरल लॉ और खुदा डिफरेंट चीजें हैं। एक क्रिएशन है और एक क्रिएटर है। क्रिएटर और क्रिएशन कभी को एग्जिस्ट नहीं हो सकते। मेरे अंदर सेंस है, मेरे अंदर स्पिरिट है, मेरे अंदर रूह है, मेरे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर लाइट है, मेरे अंदर सेंटिमेंट्स हैं, बट ऑल दीज थिंग्स आर क्रिएशंस। क्रिएशंस और क्रिएटर, these both are different things. Creations need to be created by creator, but creator doesn't need to any kind of creations. मेरे इमोशन हो या ना हो खुदा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर खुदा ना हो तो यूनिवर्स नहीं चलेगी। खुदा एक सेकंड के लिए ना हो तो ये जमीन नहीं चल सकती। खुदा एक सेकंड के लिए ना हो तो ये सूर्यदेव नहीं चल सकता। ये सिर्फ खुदा है जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है, और बाकी जो लॉज हैं ये तो जब उसने बनाए हैं तब से एग्जिस्ट करते हैं ना। हाँ जी, पर अगर जैसे आप कह रहे हो खुदा अगर एक सेकंड के लिए भी नहीं है तो यूनिवर्स नहीं चल सकता। मेरा मानना यह है कि खुदा ऑलरेडी इतना एडवांस्ड है कि उसने अपने नेचुरल लॉ ही इस तरीके से बनाए हैं कि चाहे वो 5-6 साल के लिए चल जाए, सेंचुरीज के लिए चल जाए, तो भी उसके नेचुरल लॉ पृथ्वी को, सूर्यदेव को, यूनिवर्स को चलाए रखेंगे, और वो नेचुरल लॉ की वजह से ही चल रहा है। देखो देखें, बात ये है बेटे, अगर हम इस चीज पे आ जाए ना, नेचुरल लॉ पे, तो क्रिएटर तो नेचुरल लॉ को क्रिएट करके फिर फारग होके बैठ जाए। ये तो जस्ट लाइक ऐसे ही है कि हम एक रिमोट में वो जो चाबी से चलने वाला खिलौना होता है, हम एक दफा चाबी भर दें और हम फिर आराम से बैठ जाते हैं कि अब ये टेबल के ऊपर अगले 5 मिनट के लिए ये भागता रहेगा, ठीक है। तो उस 5 मिनट के लिए हम फारग कि जी हमने एक दफा उसमें वो चाबी डाल दी है, उसको ला दे दिया है, नेचर दे दी है, अब वो उस नेचर के तहत 5 मिनट के लिए भागेगा, ठीक है। खुदा नेचुरल लॉ को बनाकर भी ऐसे नहीं है कि वो अपने काम से, अपने इस होल्ड से या कंट्रोल से फारग होके बैठा हुआ है। नेचुरल लॉज को क्रिएटर की नजर से जरूर देखें। हर चीज को क्रिएशन के तौर पे समझें और क्रिएटर को क्रिएटर के तौर पे समझें। हम क्रिएशन और क्रिएटर को गड़बड़ कर देते हैं। हम लॉज को और लॉज मेकर को एक जैसा कर देते हैं। ये हमारी एक वो मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाती है हमेशा से कि दुनिया के सारे साइंटिस्ट भी इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में रह जाते हैं कि जितना मर्जी खप लें, अंत आकर जब खुदा के ऊपर पहुंचते हैं तो वहां आकर वो कहते हैं कि नहीं, अगर हमने ये कह दिया कि वो फोर्स खुदा की है तो हमारी साइंटिफिक रिसर्च रुकती है। स्टीफन हॉक से जब एक एंकर ने जाकर ये पूछा था कि जी आज से पहले दुनिया ये क्लेम करती थी कि जी देयर आर 4 फोर्सेस हु आर रनिंग दिस यूनिवर्स, फिर किसी साइंटिस्ट ने आकर कहा कि देयर आर ओनली 3 फोर्सेस, 3 यूनिवर्सल फोर्सेस हु आर रनिंग दिस यूनिवर्स। फिर एक और साइंटिस्ट आया, नोबेल प्राइज याफ्ता, उसने कहा कि देयर आर ओनली 2 फोर्सेस हु आर रनिंग दिस यूनिवर्स। फिर एक और साइंटिस्ट आया,
उसने कहा कि देयर इज ओनली वन फोर्स हु इज रनिंग दिस यूनिवर्स। तो उस वन फोर्स के ऊपर स्टीफन हार्ट का भी विश्वास था कि देयर इज ओनली वन फोर्स हु इज रनिंग दिस होल यूनिवर्स। तो उस एंकर ने यही चीज पूछी थी, तो फिर क्या उसी वन फोर्स को आप खुदा का हाथ कह सकते हैं कि खुदा ही है जो पूरी यूनिवर्स को रन कर रहा है या चला रहा है? तो उसने कहा था सॉरी, नो, आई कांट से यस। इफ आई विल से यस, इट मीन आई विल क्लोज द डोर्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो ये दरवाजा खोल के या खुला ओपन छोड़ के उसने दुनिया पे कौन सा एहसान कर दिया है? अगर दुनिया सारी को वो ये कह देता कि यार वो जो वन फोर्स है जो इस कायनात को चला रही है भाजी वो खुदा जे, ते जे खुदा नूं मन लेती सारी दुनिया ते किहड़ी क़यामत आ जानी सी। बाकी तो तुसी साइंस क्या है? साइंस जो है ये रिलेशनशिप्स चीजों का डिस्क्राइब करती है, किसी चीज की नेचर डिस्क्राइब करती है। अभी दिन को मैं आपकी मम्मा से बात कर रहा था कि न्यूटन ने ये लॉ बनाया कि एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन विद द सेम इंटेंसिटी। कि आपने अगर बाल ठोकी दीवार पे तो बाल उसी इंटेंसिटी से वापस आपकी तरफ आएगी। आप ये न्यूटन का लॉ जान के, आपने आज फिजिक्स से ये लॉ पढ़ा, आप बाजार में घुस गए। जब आप बाजार में घुसे, आपने एक 5 फुट के बंदे को ना जाते ही देखते हो उसके ठा जनाब सज्जे गले के ऊपर ना एक चमाट बड़ी सरदारों वाली ठोक दी। तो प्रिंसिपली तो यही होना चाहिए कि उधर से एक ही थप्पड़ आपकी राइट साइड पे उसी इंटेंसिटी के साथ, उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी पावर के साथ आपके मुंह पे आ जाना चाहिए। बस उसके बाद आप अपनी गाड़ी चलाएं, आप आगे चले जाएं, वो आगे चला जाए। अब जब आप इंसानों में जाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स में जाएंगे, आपने एक को थप्पड़ मारा, उसने जवाबन आपको वैसा ही थप्पड़ ठोक दिया, लेकिन उसका हाथ चूंकि भारा था, उसकी बॉडी चूंकि ज्यादा थी, इसलिए वो उतनी इंटेंसिटी नहीं रख सका, उसने इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा कर दी। आपने कहा कि यार न्यूटन ने तो कहा था कि सेम फोर्स के साथ वापस आएगा, तो ये तो वापस सेम फोर्स के साथ नहीं आया, ये तो ज्यादा लग गया है। आप एक दूसरे बंदे को जाकर मारते हैं, वो बंदा बेचारा बूढ़ा है 80 साल का, वो आगे से आपको रिएक्शन तो देता है लेकिन वो उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं दे रहा, तो दोनों जगह पे न्यूटन का लॉ फेल हो गया। आप एक तीसरे बंदे के पास जाते हैं, आप उसको थप्पड़ मारते हैं, असूलन तो एक ही थप्पड़ वापस आना चाहिए था, उस बंदे को इतना गुस्सा चढ़ता है, आपने एक थप्पड़ मारा है, वो जवाबन जनाब चुप कर ही नहीं रहा, वो अगले 10 मिनट तक कुट्टी जा रहा है। ठीक है, वो थप्पड़ा ते थप्पड़ मारी जा रहा है, फिर उन्होंने तंग आके दिल ओदा नहीं रजया, उन्हें हाथ भी पिछा बन लिया, वो लत्तां नाल कुट्टण लग पिया। वो जनाब अड्डियां मार मार के, जुतियां मार मार के, ठुड्डे मार मार के मेरियां हड्डियां पसलियां बराबर कर देवेगा, और मैं उन्होंने अगे ओदा फिजिक्स दा लॉ दिखावांगा बार बार। वो भाजी न्यूटन कहता है कि एक्शन और रिएक्शन बराबर होना चाहिए। वो कहता ठहर ठहर, मैं तेनू न्यूटन बाद च पढ़ावांगा, पहले मेरी पढ़ ले कि जिहड़ी तेनू मैं लॉ पढ़ाउण लग्या। अब साइंस को हम कहां कहां जाकर ह्यूमन बिहेवियर्स में, ह्यूमन एटीट्यूड में, ह्यूमन मैनर्स में यूज करेंगे? दिन रात हम साइंस साइंस करते हैं और ये चीज नहीं जानते कि यार जो इंसान है, इंसान के ऊपर जाकर जब आप साइंटिफिक लॉ लगाएंगे, इसके ब्रेन में बहुत सारी चीजें डिफरेंट होंगी, ये डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा। अब एक बंदा ऐसा भी आपको मिलेगा कि आप उसको थप्पड़ मारेंगे, अगर वो क्रिश्चियनिटी का फॉलोअर है तो वो दूसरी गाल भी आपके आगे कर देगा कि भाजी इधर एक मार लिया जे हाले भी थोड़ा दिल नहीं रजा ना तो इधर मार लो। बुद्धिस्ट भी आपके साथ यही करेंगे, वो भी दूसरी गाल आगे कर देंगे कि जनाब आप मुझे एक के बदले में आप इधर भी मार लें। मुसले के आप हत्थे चढ़ गए तो वो जवाबन आपको एक ही ठोकेगा, लेकिन जब आप किसी हिंदू के हत्थे चढ़े और आपने अगर उसको थप्पड़ मारा तो वो जवाबन आपको सीने से लगाएगा कि मुझे लगता है बेटे कि आपको कभी किसी ने प्यार नहीं दिया जिस वजह से आप थप्पड़ मार रहे हैं, आओ मैं आपको वो प्यार देता हूं। तो वहां आपकी सारी की सारी साइंस फेल हो जाएगी। साइंस से बाई विर्च्यू नई चीजों को एक्सप्लेन कर रही, साइंस रिलेशनशिप एक्सप्लेन करती है। तो रिलेशनशिप चीजों का डिफरेंट है। साइंस ने चीजों की नेचर नहीं अभी तक डिस्कस करी, साइंस चीजों का रिलेशनशिप्स हमें बताती है।
पूरी दुनिया की सारी साइंस, चाहे वो फिजिक्स में पढ़ी है, चाहे केमिस्ट्री में पढ़ी है, चाहे बायोलॉजी में पढ़ी है, चाहे मैथ में पढ़ी है, चाहे टोपोलॉजी में पढ़ी है, चाहे वो मेटाफिजिक्स में पढ़ी है, जहां भी पढ़ी है, साइंस इज एक्सप्लेनिंग ओनली द रिलेशनशिप्स ऑफ थिंग्स, नॉट डिस्कसिंग द नेचर ऑफ थिंग्स. And who knows the nature of things? The knower of nature of the things just is only one who is the creator of things. जो क्रिएटर है वो नेचर को जानता है, जो क्रिएटर नहीं वो नेचर को नहीं जानता. आपकी नेचर सिर्फ आपका रब जानता है, क्योंकि वो आपका क्रिएटर है. आपकी नेचर आपकी मां भी नहीं जानती, पिता भी नहीं जानता, भाई भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते. आपको अगर यहां से कोई कहे कि जनाब जब आप क्लास में जाएंगे और अगर आपको किसी बंदे ने उधर थप्पड़ मार दिया तो आप क्या करेंगे? हो सकता है किसी वक्त आप थप्पड़ खा के गिर जाएं, हो सकता है किसी वक्त आप उसे कुछ भी ना कहें, हो सकता है किसी वक्त आप कोनी से पहले ही रोक लें, लगने ही ना दें, हो सकता है कि आप भी उसके साथ वो सरदार वाला काम करेंगे, अच्छा तू मैंने थप्पड़ मारिया तो हुण जरा मैंने बच के दिखाई, मैं तेरे शरीर के उत्ते कोई थां छड्डी ना जिथे तेन थप्पड़ ना पिया तो पता लगूगा ना, ताकि तू जाके अपनी मां नूं भी दसे कि किसी नूं थप्पड़ नहीं मारना हैगा. उत्थे की होएगा? आपकी नेचर को सिर्फ रब जानता है. सिर्फ रब ये कह सकता है वक्त से पहले कि आदि क्या करेगा. रब के अलावा आपके रिएक्शन को कोई दुनिया का बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आपका रिएक्शन क्या होएगा, कितना होएगा, किस इंटेंसिटी से होएगा, किस दिशा में होएगा, किस वैल्यू के साथ होएगा. और बाकी चीजें तो कोरिलेशन बना सकती हैं, नेचर को डिस्कस नहीं कर सकती. और कोरिलेशन चीजों का और चीज है, नेचर और चीज है. तो जो नेचर का क्रिएटर है वही गॉड है, वही खुदा है, वही भगवान है, वही रब है, वही गॉड अल्लाह है. तो उसको मान लो ना, उसको नहीं मानना, बाकी सारी चीजें की जाएंगी. जो इतना पावरफुल और इतना मर्सीफुल है, आखिर उसी के इनकार करने पे सबसे ज्यादा जोर क्यों लगाया जाता है? हम केजरीवाल का इनकार नहीं करते, हम मोदी का इनकार नहीं करते, इनसे डरते हैं. ये तो बड़ी थोड़ी सी अथॉरिटी रखते हैं, थोड़ी सी अथॉरिटी वाले को तो हम फॉलो करते हैं. तो जो फुल अथॉरिटी रखता है उसके बारे में सोचते ही नहीं है. हम रब को अपनी मर्जी का रब देखना चाहते हैं, अपनी थॉट के अंदर डिस्क्राइब्ड किस्म का रब देखना चाहते हैं, अपने होश हवास से एक्सप्लेन्ड रब देखना चाहते हैं. रब ये नहीं है. रब वो है जो इन सारी चीजों से ऊपर है. मगर मैं बीइंग ए मनुष्य, बीइंग ए बिलीवर, सिर्फ ये बिलीव रखता हूं कि रब एग्जिस्ट करता है. उसकी एग्जिस्टेंस के बगैर दुनिया का कोई लॉ नहीं चल सकता, नेचर का कोई लॉ नहीं चल सकता. वो नेचर एक सेकंड के लिए जो ऊपर करोड़ों सितारे हैं वो नहीं चल सकते. और धर्म ने तो बताया है, हमारे धर्म में भी है कि 7 जमीनें हैं, क्रिश्चियनिटी में भी है 7 जमीनें हैं, और कुरान में भी है 7 जमीनें हैं. तो अभी तक तो साइंटिस्ट दूसरी जमीन ही नहीं ढूंढ सके, दूसरी पृथ्वी ही नहीं ढूंढ सके. तो ये जिन्होंने बताया है कि 7 जमीनें हैं, क्या उनके पास आज वाले ये रॉकेट और ये मिसाइल और ये सारी चीजें थी? हम उनको भी साइंटिस्ट कह देते हैं. और भाई साइंटिस्ट में और बिलीवर में ये अंतर है कि साइंटिफिक सर्च के लिए किसी चीज का एग्जिस्ट करना जरूरी है. साइंस एग्जिस्टिंग चीज के ऊपर सर्च करती है, और जो चीज एग्जिस्ट ना करती हो साइंस उस पर सर्च ही नहीं कर सकती. अब जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चीजें कही हैं वो साइंटिस्ट नहीं थे. ये कह देते हैं, आपके दादा अबू एक दिन कह रहे थे कि जी जो अगले पुराने महापुरुष इतनी बातें कह गए वो अपने फील्ड के साइंटिस्ट थे. उनको आप साइंटिस्ट कैसे कह सकते हैं? वो जस्ट महापुरुष थे, वो जस्ट गॉड कनेक्टेड सोल्स थी, वो खुदा से मिले हुए थे. हम खुदा से नहीं मिले हुए, बाकी हर चीज हमें मिली हुई. ऐसे जो बिग बैंग थ्योरी है इसका भी कोई प्रूफ नहीं है, जी पर बेटे,
जो बिग बैंग थ्योरी है इसका जी भी बेटे। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, पर हम मानते हैं बिग बैंग थ्योरी को, क्योंकि उसके पीछे के रीजंस हमें पता है कि अभी तक जो जो हमारे पास थ्योरीज हैं उनमें से सबसे अच्छी और सबसे बेटर एक्सप्लेनिंग एंड सबसे कम लूप होल्स वाली थ्योरी बिग बैंग थ्योरी की है। इसलिए हम बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं, और तो जिसने मेरे बिग बैंग बेटे थ्योरी इंट्रोड्यूस करी थी उसको हम बिग बैन साइंटिस्ट से मानते हैं। पहले, बिग बैन से पहले, जब अगर कोई 1000 वर्ष पहले या 2000 वर्ष पहले बिग बैन से मिलती जुलती थ्योरी दे रहा है तो सानू फिर 1000 2000 वर्ष फजूल पैसा लाण ते करोड़ों रुपए, करोड़ों नहीं खरबों रुपए लगे होंगे। खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके हम सिर्फ ये साबित कर रहे हैं उस लैब में कि जी बिग बैन हुआ। तो अगर हमें ये 1.5 2 हजार 2.5 3 हजार साल पहले अगर ये हमें कोई बता रहा है कि बिग बैन हुआ तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਖਾਂ ਤੇ ਐਡੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। आप इमेजिन करें कि कितने खरबों रुपए हम लगा रहे हैं। नासा में कितना खर्चा होएगा महीने का, उनका बजट कितना होएगा, हमारी साइंटिफिक रिसर्च जिधर हो रही है उनका खर्चा कितना होएगा। इन्ना खर्च करके ते ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਟਮਕ ਟੋਈਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, 500 ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਨੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਟਕਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਇਟਰਨਲ ਹੈ। हाँ जी बाबू जी, मैं तो ये कुछ कहने वाला उसको था नहीं जी। मानते कि जो अटर्नल है, जो अटर्नल गाइडेंस है उसको नहीं फॉलो करना, अपने आप खप खप के जाना होते ही। अभी एक महापुरुष थे, वो ये जो मतलब है कि पूजा के अंदाज होते हैं ना, वो ये था कि उन्होंने अपनी पूजा करने के लिए जाना था। ठीक है, ये मुस्लिमों के एक महापुरुष थे, उनका नाम एली है, एली। ठीक है, वो इनके जो बड़े महापुरुष हैं उसके वो कंपेनियन थे, उसके वो सन इन लॉ भी थे। ठीक है, उनके वो चचा के बेटे भी थे, ये उनके रिलेशन थे। एली उनका नाम था। ये इनके यहाँ ना वो इनकी मॉस्क में अजान होती है तो वो प्रे करने के लिए जाते हैं। तो उसके घर से ना मॉस्क जो है वो थी इतना सा डिस्टेंस के 2 मिनट या 3 मिनट का डिस्टेंस था उसके घर से, वॉकिंग डिस्टेंस पे। वो आते ऐसे टाइम पे थे कि जब उधर उनकी प्रे का एग्जैक्ट टाइम होता था और वो जस्ट आकर प्रे में शामिल होते थे। क्वेश्चन करने वालों ने ये प्लान किया कि जी हम इस पूजा को लेट कराते हैं, इनकी ये पूजा लेट कराते हैं। हम ऐसा क्वेश्चन इससे करें कि जिसका उत्तर इतना लंबा हो, इतना लंबा हो, इतना लंबा हो कि इसको पूरी दिहाड़ उस एक्सप्लेनेशन में ही लग जाए और ये इसकी पूजा रह जाएगी। जब पूजा रह जाएगी ये कंफ्यूज होएगा, परेशान हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। तो उन्होंने पता है उससे प्रश्न क्या किया, उन्होंने प्रश्न ये किया कि जी हम इससे ये पूछेंगे कि कौन से एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं और कौन से एनिमल्स या कौन सी चीजें अंडे देती हैं। अंडे कौन कौन सी चीजें देती हैं और बच्चे कौन कौन सी चीजें देती हैं। तो उन्होंने दिल में सोचा कि जब ये गिनवाना शुरू करेंगे कि जी ये चीज बच्चा देती है, ये चीज बच्चा देती है, ये चीज बच्चा देती है, ये चीज बच्चे देती है, ये चीज बच्चे देती है, तो ये इतने चीजों के नाम लेते जाएंगे। उसके बाद ये अंडे वाली चीजों के नाम लेंगे। जब ये इतनी एक्सप्लेनेशन देंगे तो ये खपते रहेंगे, इनकी तो ये पूजा लेट हो जाएगी। और बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक ऐसा लगता था। आप ये जब घर से निकले और चलने लगे अपनी उस मॉस्क की तरफ, तो वो रास्ते में खड़े थे, वो कहते अंकल 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 हमारी जरा ये एक क्वेश्चन का उत्तर देते जाइएगा। हाँ भाई बताइए क्या। अच्छा आप हमें जरा ये बताइए कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो बच्चे देती हैं और कौन कौन सी चीजें अंडे देती हैं।
तो उन्होंने उस वक्त कहा कि ये कान जिस जिस चीज के बाहर नजर आए वो बच्चे देगी, और जिस जिस चीज का कान आपको नजर ना आए वो अंडे देगी। ये कह के वो उसी तरह चले गए। उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया उत्तर देने में कि जिस जिस चीज का कान बाहर नजर आएगा वो बच्चे देगी, और जिस चीज का कान बाहर नजर नहीं आएगा वो अंडे देगी। और आज का साइंटिस्ट अगर खप खप के 10 खरब डॉलर मिलियन ला लू के ते एंड ते आते एक अंडे कि जी ये लिस्ट जो है ना ये बच्चे देती है, और ये लिस्ट जो है ये अंडे देती है, ते कूफो बेवकूफो उस पैसे को दुनिया की वेलफेयर पे लगा दो, दुनिया की भलाई पे लगा दो, दुनिया की आसाइश पे लगा दो। ये बात तो उस महापुरुष ने सबसे पहले ही बता दी कि यह चीज़ां बच्चे देनियां ते यह चीज़ां अंडे देनियां, ते एडा खपन की केड़ी लोड़ है? बस सिर्फ देखो कि चीज दे कान बाहर नहीं या अंदर ने, उस पे इतनी सर्च करने की क्या जरूरत? अगर कोई एक्सेप्शनल केस होएगा, कोई एक आध चीज अगर ऐसी होएगी तो वो ठीक है। एक्सेप्शंस तो अलग अलग रहती हैं ना। अभी ये जो थर्ड जनरेशन है मेल और फीमेल के अंदर, वो थर्ड जनरेशन है, चलो वो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि 99 को जो चीज फॉलो कर रही है हम उसको डिनाई कर दें और सर्च करना शुरू कर दें। तो ये फजूल की सर्च में खरबों डॉलर लगाए जा रहे हैं दुनिया के, तो खरबों डॉलर लगा के हम उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे कोई महापुरुष आज से हजारों वर्ष पहले खड़ा होता है, तो फिर उसके खपने का फायदा? हम में अगर एक हाइट पे जाते हैं, आज हम 5 फुट हाइट पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, हमारे बाद आने वाले 10 फुट हाइट पे खड़े होकर बात करेंगे, उसके बाद 100 फुट खड़े होके ऊंची बात करेंगे। अगर एक महापुरुष ने अटर्नल हाइट पे खड़े होकर बात कर दी है तो सानू पहले ही मान लेना चाहिए ना अब उस हाइट के ऊपर क्या हाइट है। सबसे बड़ा सीक्रेट इस यूनिवर्स का क्या है? सबसे बड़ा सीक्रेट तो खुदा है। तो जिसने खुदा को पा लिया उससे बाकी छुपेगा क्या? द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स इज गॉड। तो जो गॉड कनेक्टेड हैं, जो खुदा को पा लेते हैं, फिर बाकी चीजें तो उनसे छुपती ही नहीं है। तो जिसको पाने से सब कुछ मिलना है उसको पाना नहीं है, और जिसको छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं मिलना उस पे खपना है। दैट इज आवर लाइफ। खुदा के लिए कोई टाइम नहीं है, खुदा के ऊपर कोई सर्च नहीं करनी, खुदा के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, खुदा के अलावा बाकी जितनी चीजें हैं सारी जिंदगी उनके बारे में सोचते रहना। बाकी हर चीज का टाइम अलहदा और खुदा का टाइम अलहदा होना चाहिए। अगर बाकी सारी चीजों पे हम दिन को 19 घंटे अगर जागते हैं और 5 घंटे अगर हम सोते हैं, तो 19 घंटे में अगर 18 घंटे हम खुदा के अलावा बाकी सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, तो 1 घंटा बैठकर सिर्फ खुदा के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। उसका इन्ना तो राइट बनता है ना कि 1 घंटा उन्होंने दे देगी। ਅਸੀਂ ਤੇ 19 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ भी 1 घंटा उन्होंने नहीं देंगे, तो ये ज्यादती नहीं है। और ये ज्यादती हम बड़े शौक से करते हैं, बड़े मजे के साथ करते हैं। बाबूजी, बट मैं क्या कह रहा था कि इस पृथ्वी पे इतने साल हो गए हैं मनुष्य को आते हुए, इतने सारे महापुरुष आए, इतने सारे लोग आए हैं, तो इतने सारे लोगों की जो थ्योरी है जो जिन्होंने दी है, अब ऐसी शक्ल देख के तो कोई पहचान नहीं कर सकता कि कौन महापुरुष है और कौन नहीं है। तो इतने सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं पिछले 2000 सालों में, तो इतनी थ्योरियां गलत हैं और उनमें से इतनी थ्योरियां सही हैं। अब इनको सेपरेट कैसे करोगे? उसके लिए तो खुद की रिसर्च ही चाहिए, खुद का ही दिमाग चाहिए, खुद के पैसे चाहिए, खुद रिसर्च करनी है ताकि पता लगा सके कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें सही हैं। क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं, हम ऐसे बाइफरकेट करने के लिए खुद का दिमाग भी लगाना चाहिए। मेरे बेटे, मैंने तो आपको बात के शुरू में ही ये कहा था कि खुदा आपके अंधे बिलीव को नहीं मानता। खुदा ये नहीं कहता कि आप अंधा बिलीव करें,
लेकिन खुदा ये कहता है कि जब तुम सर्च करो तो उस सर्च में जहां पहुंच जाओ, उसके पीछे जब तुम देखोगे तो पीछे मैं खड़ा हूंगा। हर सर्च के पीछे मैं खड़ा हूंगा, मुझे मान लेना। ये कान का सिस्टम बनाया गया सुनने के लिए, इंसान के अंदर लगाया गया है ना। दुनिया के एक साइंटिस्ट ने जब इस कान के ऊपर सर्च करी, उसने को 20-50 साल तक ये इंसान के सुनने का जो सिस्टम है इस पे सर्च करी, और 50 सालों के बाद उसने कहा कि देयर इज ए गॉड। उसने कहा तुमने कैसे माना है? उसने कहा ये जो इंसान के सुनने का सिस्टम है ना, मैंने इससे मान लिया है कि इसका क्रिएटर सवाए खुदा के और कोई नहीं हो सकता। इस कान जैसा कान नहीं आप बना सकते, इंसान कान नहीं बना सकता। हमने ये रिकॉर्डिंग के चीजें तो बना ली जो हमारी रिकॉर्डिंग कर रही हैं, लेकिन कान जैसा कान दोबारा नहीं बनता। तो ये जो चीज जिसने बनाई है वो कहता है कि इस कान को बनाने वाले के अपने कान कैसे होंगे। जिसने अपने ब्रेन से ये कान बनाया है उसके अपने कान कैसे होंगे। जिसने अपने ब्रेन से ये आंखें बनाई हैं उसकी अपनी आंखें कैसी होंगी। जिसने अपने ब्रेन से ये लिप्स बनाए हैं उसके अपने लिप्स कैसे होंगे। जो मेरे हाथों के अंदर शक्ति दे रहा है उसके पास अपनी शक्तियां कैसी होंगी। साइंस जरूर पढ़ो, सर्च जरूर करो, जितना कुछ करना है करो, हर चीज के पीछे वो रब दिखेगा। उस रब को जब एंड पे आप पहुंचोगे तो रब को ढूंढो, रब को पाओ। जब आप रब को ढूंढकर रब के पास आओगे, समझकर रब के पास आओगे, तो आप रब से रियल प्यार करोगे। अदरवाइज आप डाउटफुल प्यार दोगे। रब आपसे डाउटफुल प्यार नहीं मांगता, और वो अन्ना प्यार भी नहीं मांगता कि जनाब बगैर सोचे समझे जी मेरे अब्बे ने क्या सी रब है तो बस मैं भी रब बनी जा रहे। रब ये भी नहीं चाहता जी मेरी अम्मा मैनू कह गई सी कि जी बस ठीक है तू रब नूं मन्नी जा तो मैं रब नूं मन्नी जा रहा। समझ के मानना। जब सारी यूनिवर्स पे तू सर्च करे और तुझे एंड पे ये चीज समझ आ जाए कि यार इस यूनिवर्स को ना बगैर रब के कोई नहीं चला सकता, रब ही चला रहा है। जब हम ये कह के ये समझ के रब की तरफ जाएंगे तो रब को बहुत प्यारे लगेंगे। लेकिन अगर ये कहें कि नहीं वो जो वन फोर्स है ना वो रब नहीं है, वो कोई और है, तो फिर दैट इज स्यापा, वो फिर हमारी हार्ड लक है। अब हार्ड लक या अनलक होना ये हम कुछ नहीं कह सकते कि ये किसके हिस्से में आएगी, किसके भाग में आएगी। हमारी तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उस रब की दी हुई लेसनिंग, लर्निंग, ज्ञान, उसके अंदर रहते हुए जितना आप रब की सिफात को, करेक्टरिस्टिक्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो आप करें। आपको साइंटिस्ट बनने से रब मना नहीं कर रहा, आपको डॉक्टर बनने से रब नहीं मना कर रहा, आपको इंजीनियर बनने से रब नहीं मना कर रहा, आपको पायलट बनने से रब नहीं मना कर रहा। रब तो सिर्फ ये कहता है कि भैया तुम इन सारी चीजों के बाद जो इसका क्रिएटर है उसके बारे में सोचो कि वो क्रिएटर कैसा होएगा। आप जहाज उड़ाते हैं, आप एक लॉ बनाते हैं, और वो लॉ रिलेशनशिप का ही है ना कि जी अगर कोई चीज हवा को रोकेगी और हवा को खींचेगी तो आपने रोकने और खींचने की कनेक्टिविटी बना के आपने इधर हवा के ही बलबूते पे चला लिया। आप ना तो हवा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और ना आप मैटर क्रिएट कर सकते हैं। आप तो दोनों का रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं। रिलेशनशिप पे आपने ये चीज बनाई। तो जिसने पूरी दुनिया की हवा बनाई है, वो पूरी दुनिया की हवा बनाने वाला क्या वो मतलब है कि कोई नतु पतु खैरा है? वो फिर रब भी होएगा। उस रब को मान लो यार। अभी ये टाइटैनिक बना के तो बनाने वाले ने ये कहा था ना कि इसको तो खुदा भी डुबोना चाहे तो नहीं डुबो सकता। बनाने वाले ने, जिसने टाइटैनिक बनाया था,
उसकी ये वर्डिंग थी कि ये जनाब इतना बड़ा सुपर जहाज मैंने बना दिया है कि इसको तो खुदा भी डुबोना चाहेगा तो नहीं डुबो सकेगा। तो क्या वो अपना पहला ही सफर कर पाया? तो खुदा को ना चैलेंज करो ना। अगर आप टाइटैनिक बना सकते हैं खुदा के दिए हुए ब्रेन से, तो जिसने आपको ब्रेन दिया है वो अगर कुछ करने पे आ गया तो तेरे ब्रेन से आगे करेगा ना। जहां तेरा ब्रेन जवाब देगा फिर वो करेगा, क्योंकि तेरा ब्रेन उसने दिया है। तू उसके दिए हुए ब्रेन से उसको तो नहीं काबू कर सकता ना, उसको तो नहीं तंज कर सकता ना, उस पर तो नहीं टोंट मार सकता ना। तो उसको मान के चल। और अगर तूने इतना बड़ा जहाज बना लिया लेट से कि उसने पूरे समंदर को समेट लिया है, तो जिस अकल से जिस ब्रेन से तूने बनाया है वो इस ब्रेन का गिवर है, आप उसको भी मान लो फिर। हम तो कुछ भी नहीं करने जोगे। 1 फुट पृथ्वी ले लेना, 1 फुट पृथ्वी जिधर हमारे पांव खड़े होते हैं, और नीचे तक खुदाई करते जाएं। जिस पृथ्वी पे हम खड़े हैं, हम उस 1 फुट के अंदर से निकलने वाली मिट्टी को तो अपने सर पे उठा नहीं सकते। इतनी तो हमारे में हिम्मत और शक्ति नहीं है कि जहां हमारे पांव पड़े हैं सिर्फ उसके नीचे वाली मिट्टी ही हम उठा के नीचे तक आप आर पार कर देना, पृथ्वी में इतना लंबा सुराख कर देना कि आप अपने पांव के नीचे वाली मिट्टी सारी उठा के अपने सर पे खड़ी कर लें। आपसे तो इतनी हिम्मत तो हो नहीं सकती। तो जिसने ये पूरी पृथ्वी बनाई और सारी जिंदगी के लिए तेरे पांव के नीचे रख दी है, कभी पृथ्वी ने तेरे से एक दिन के लिए भी नहीं कहा कि तू सारी जिंदगी मेरे ऊपर टुरया हूं, जरा थल्ले को मैं तेरे सिर पे टुरना है। तो जो ये सारी जिंदगी के लिए पृथ्वी को तेरे अंडर में कर रहा है, वो अंडर में करने वाला कौन है? हमें अगर आदि और गाय को गाय बनाया है तो बनाने वाला कौन है? मैंने तो नहीं बनाया, आपने भी नहीं बनाया। तो जिसने बनाया उसको मान लो, देयर इज अ क्रिएटर। ठीक है बाबा जी। ओके। आप डिस्कस किया करो मेरे बेटे, जितना चाहो डिस्कस करो। मैं ऐसी डिस्कशन से ना थकता हूं और ना ही तंग आता हूं।